नमस्कार, मेरा नाम रॉक्सी परवीन है और आप सब कैसे हैं? तो आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। नमस्कार, आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 में अध्याय 5 को देखेंगे, जिसमें हमारा अध्याय का नाम है संस्थाओं का कामकाज। और बाकी जो 4 अध्याय है उसको प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस अध्याय से संबंधित पहला प्रश्न है कि अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है तो आप कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं। यहाँ पर क ख ग घ नंबर दिया हुआ है। तो क नंबर है अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं। तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। यानी कि जो लोकसभा का चुनाव होता है, जो जिस पार्टी को अधिक बहुमत प्राप्त होती है उस दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनते हैं। दूसरा है लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं। तीसरा है दोनों सदन द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति जो ग नंबर है इसमें फैसला खुद कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा है दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए यह कह सकते हैं। घ नंबर है मंत्रिपरिषद में अपनी पसंद के नेताओं का चयन कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं, बल्कि मंत्रिपरिषद में अपने पसंद के नेता का चयन प्रधानमंत्री करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। तो गृह मंत्री जो होते हैं राजनैतिक कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं। तीसरा है प्रश्न न्यायपालिका के बारे में कौन सा बयान गलत है, कौन सा यहाँ पर कथन गलत है। तो क नंबर है कि संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की जरूरत होती है। यहाँ पर पूछा गया है कौन सा गलत है। तो ये क नंबर गलत है कि संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की जरूरत होती है, ऐसा नहीं है। मंजूरी की जरूरत होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ख नंबर है अगर कोई कानून संविधान की भावना के खिलाफ है तो न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर सकती है। तो बिल्कुल न्यायपालिका को अधिकार है कि अगर जो कोई कानून संसद द्वारा बनाया गया है अगर वह गलत है, संविधान के विरुद्ध है, तो न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर सकती है। ग नंबर है न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। तो बिल्कुल सही है। और घ नंबर है अगर किसी नागरिक के अधिकार का हनन होता है तो वह अदालत में जा सकता है। तो बिल्कुल सही है। तो इन चारों में से जो हमारा क नंबर है वो गलत है। संसद द्वारा पारित जो कानून होता है कोई जरूरी नहीं है कि उसमें सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी मिले ही। अगला प्रश्न है 4 निम्नलिखित राजनैतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है। इसका उत्तर में हो जाएगा संसद ही कानून में संशोधन कर सकती है। संसद को यह अधिकार है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर मिलान करना है। यहाँ पर उस मंत्रालय की पहचान करें जिसने निम्नलिखित समाचार जारी किया होगा। तो यहाँ पर हमारा क नंबर है देश से जूट का निर्यात बढ़ाने के लिए एक नई नीति बनाई जा रही है। तो इसका हो जाएगा 4 नंबर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ख नंबर है ग्रामीण इलाकों में टेलीफोन सेवा सुलभ कराई जाएंगी। तो ये किसका काम है? संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। 5वां नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ग नंबर है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिकने वाले चावल और गेहूं की कीमतें कम की जाएगी। तो इसका हो जाएगा कृषि खाद्यान्न और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। 2 नंबर हो जाएगा। और घ नंबर है पल्स पोलियो अभियान शुरू किया जाएगा। तो इसका हो जाएगा 3 स्वास्थ्य मंत्रालय का काम है ये।
और ऊंची पहाड़ियों पर तैनात सैनिकों के भत्ते बढ़ाए जाएंगे। तो ये सैनिक से संबंधित जो वेतन से संबंधित है यहाँ पर, वो रक्षा मंत्रालय का काम है। अगला प्रश्न है, देश की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से उस राजनैतिक संस्था का नाम बताइए जो निम्नलिखित मामलों में अधिकार का इस्तेमाल करती है। ये जो मामला है उसमें कौन अधिकार का इस्तेमाल करता है, तो इस चीज़ को हम देखेंगे। तो सड़क, सिंचाई जैसे बुनियादी ढांचे के विकास और नागरिकों की विभिन्न कल्याणकारी गतिविधि पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर लोकसभा और वित्त मंत्रालय। यहाँ पर ये अपने अधिकार का इस्तेमाल करती है लोकसभा। ख नंबर है, स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करने संबंधी कानून बनाने की कमेटी के सुझाव पर विचार विमर्श कौन करती है, तो संसद करती है। ग नंबर है, दो राज्य सरकार के बीच कानूनी विवाद पर निर्णय लेते हैं, तो इसका फैसला कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय। घ नंबर है, भूकंप पीड़ितों की राहत के प्रयासों के बारे में सूचना कौन मांगती है, तो कार्यपालिका। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री सीधे जनता द्वारा क्यों नहीं चुना जाता। निम्नलिखित 4 जवाबों में से सबसे सही को चुनकर अपने पसंद के पक्ष में कारण दीजिए। तो ये 4 जवाब है और सबसे सही कौन है, तो क नंबर, संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। जो लोकसभा चुनाव होता है उसके पार्टी के नेता, जो बहुमत जिसको अधिक मिलती है उस पार्टी के नेता को ही प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो इसके उत्तर में देखेंगे, ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि प्रधानमंत्री को बहुमत प्राप्त हो। यह उसे कठपुतली या तानाशाह बनने से रोकता है, क्योंकि उसे मंत्रिपरिषद के साथ काम करना पड़ता है। इसलिए भारत का प्रधानमंत्री जो है सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं, बल्कि वह जो पार्टी लोकसभा का चुनाव होता है, जनमत होता है, उसके बहुमत दल का नेता होते हैं। जिन पार्टी को अधिक बहुमत मिलती है उसके दल के नेता होते हैं ये। अगला प्रश्न है, 3 दोस्त एक ऐसी फिल्म देखने गए जिसमें हीरो एक दिन के लिए क्या करता है, हीरो को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और राज्य में बहुत से बदलाव लाता है। जब वो मुख्यमंत्री हीरो बनता है तो वो राज्य में बहुत सारा परिवर्तन लाता है, चेंज लाता है। इमरान ने कहा, यहाँ पर 3 दोस्त हैं, तो उसमें से इमरान ने कहा कि देश को इसी चीज़ की ज़रूरत है, और फिर दूसरा दोस्त रिजवान ने कहा कि इस तरह का बिना संस्थाओं वाला व्यक्ति का राज्य क्या खतरनाक हो सकता है। जबकि तीसरा दोस्त शंकर ने कहा कि यह तो एक कल्पना है, जो फिल्म है एक कल्पना है, कोई भी मुख्यमंत्री एक दिन में कुछ भी नहीं कर सकता। एक दिन के लिए जो मुख्यमंत्री बनेगा वो कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसा शंकर का कहना है। ऐसी फिल्मों के बारे में आपकी क्या राय है, ये पूछा जा रहा है आपसे कि आपका क्या राय है। इन लोगों ने, तीनों दोस्त ने ऐसा कहा, तो आपका क्या राय है। तो इसके उत्तर में देखेंगे कि ऐसी फिल्म अव्यवहार तथा अलोकतांत्रिक होती है। किसी योजना को कार्यान्वित करने के लिए सत्ताधारी लोगों का अनुमोदन आवश्यक होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के उपरांत की जाती है। साथ ही सुधार के लिए अत्यधिक योजना बनाने की भी जरूरत होती है। तो इसलिए मैं क्या है कि संघर्ष के विचार से सहमत हूँ। राज्य में बदलाव लाने के लिए केवल एक दिन काफ़ी नहीं होते हैं। हम देखते हैं कि 5 साल का कार्यकाल होता है और उस कार्यकाल में ही देखा जाता है कि कितना परिवर्तन मुख्यमंत्री ने लाया है। कोई भी व्यक्ति एक दिन में, या कोई भी पद का अधिकारी हो या मंत्री हो, एक दिन में कुछ नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका छात्रों की संसद के आयोजन की तैयारी कर रही थी। उसने 2 छात्राओं को अलग अलग पार्टी के नेताओं की भूमिका करने को कहा, मतलब रोल निभाने को कहा। अलग अलग 2 पार्टी हैं, उसने उन्हें विकल्प भी दिए, छात्रों को विकल्प भी दी शिक्षिका
यदि वे चाहे तो राज्यसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता हो सकती थी, और अगर वो चाहे तो लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल की। यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो राज्यसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता हो या लोकसभा के। अगर आपको यह विकल्प दिया जाए तो आप क्या चुनेंगे और क्यों? किस में जाना चाहेंगे, लोकसभा या राज्यसभा में, और क्यों? तो इसके उत्तर में देखेंगे कि मैं लोकसभा को प्राथमिकता दूंगी, क्योंकि राज्यसभा की अपेक्षा क्या है, लोकसभा क्या है, अधिक शक्तिशाली होती है, इसलिए मैं लोकसभा को प्राथमिकता दूंगी। यह आपसे उत्तर पूछा जा रहा है। कोई भी सामान्य बिल जो होता है दोनों सदनों द्वारा पास किया जाना जरूरी होता है, किंतु हम देखते हैं कि लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिक होती है, इस कारण जो बहुमत होता है वो लोकसभा का निर्णय का ही मान्य होता है, लोकसभा का ही मान्य होता है। वित्तीय मामले में लोकसभा की शक्तियां क्या होती है, राज्यसभा से अधिक होती है। वित्तीय बिल केवल लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं। देश के प्रशासन को चलाने के लिए सारा धन लोकसभा द्वारा ही प्रदान किया जाता है। लोकसभा मंत्रिमंडल को क्या करती है, नियंत्रित करती है, और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं योग्य मतदाता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, आरक्षण पर आदेश का उदाहरण पढ़कर 3 विद्यार्थियों की न्यायपालिका पर अलग अलग प्रतिक्रिया थी। इसमें से कौन सी प्रतिक्रिया न्यायपालिका की भूमिका को सही तरह से समझती है? ये 3 है, 3 अलग अलग प्रतिक्रिया है 3 विद्यार्थियों द्वारा। तो पहला है श्रीनिवास का तर्क है, ये विद्यार्थी है, इसका तर्क है कि चूंकि सर्वोच्च न्यायालय सरकार के साथ सहमत हो गई है तो लिहाजा वह स्वतंत्र नहीं है। अंजया का कहना है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है क्योंकि वह सरकार के आदेश के खिलाफ फैसला सुन सकती थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को उसमें संशोधन का निर्देश दिया। और विजया का मानना है, तीसरा विद्यार्थी, कि न्यायपालिका ना तो स्वतंत्र है और ना ही किसी के अनुसार चलने वाली है, बल्कि वह विरोधी समूहों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। न्यायालय ने इस आदेश के समर्थकों और विरोधियों के बीच बढ़िया संतुलन बनाया। आपकी राय में कौन सा विचार सही है, पूछा जा रहा है कौन सा विचार सही है। तो इसके उत्तर में हम देखेंगे कि न्यायपालिका की भूमिका के बारे में हम अजया के विचार सही है। जो अजया ने कहा, ख नंबर अंजया, उसके विचार सही है। तो इसमें ख नंबर अंजया का विचार सही है। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।